हाय एवरीवन, दिस इज़ वैदेही और आज मैं फिर से आपके साथ इंग्लिश इडियम्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और इसलिए शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको डेली लाइफ के हिसाब से देखें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नज़र से देखें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आई जस्ट थॉट कि मैं आपके साथ जितने ज़्यादा इंग्लिश इडियम्स शेयर कर सकती हूँ उतने ज़्यादा इडियम्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट इडियम क्या है। आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट इडियम है वो है एट डैगर्स ड्रॉन, जिसका सिंपल मतलब होता है कटु शत्रुता होना या फिर जानी दुश्मन होना। टू बी अनफ्रेंडली और बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर एंड ऑल्सो टू नॉट trust each other. For example, the two sides of the party have been daggers drawn for some months. या फिर she is at daggers drawn with her colleagues. तो I hope कि जहाँ पे भी आपको लड़ाई बतानी हो, एक दूसरे के अगर दो जने कोई जिनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो, अगर आपको वो बताना हो, अगर ऐसे दो लोगों के बारे में आपको बात करनी हो जो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है, तो आप ये इंग्लिश इडियम एट डैगर्स ड्रॉन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है द वेट ब्लैंकेट। अब वेट ब्लैंकेट यानी कि गीला कंबल। अब गीला कंबल जब भी होता है ना तो हमें बहुत अजीब सा लगता है, और ये इंग्लिश इडियम भी कुछ ऐसा ही है जिसका मतलब होता है निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति। आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जिनसे आप जब भी बात करेंगे ना हमेशा एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव फीलिंग उनसे आएगी और फिर आपको उनसे बात करके अच्छा नहीं लगेगा। तो वेट ब्लैंकेट जो इडियम है वो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कोई किसी तरह का उत्साह नहीं है उनमें, वो कभी फ्रेंडली नहीं होते, कोई इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है, कभी खुश नहीं होते। और जब भी आपको ऐसे लोगों के बारे में बात करनी हो जो बिल्कुल भी फ्रेंडली ना हो, जो बिल्कुल भी उत्साहित ना होते हो, जो दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हो, उनके लिए आप ये इंग्लिश इडियम अ वेट ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं। इट सिंपली मीन्स अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंथुसियाज्म और एंजॉयमेंट और who spoils other people fun because they are boring. For example, nobody asked him to join the group because he is such a wet blanket. या फिर if you are going to come to my party, you can't be a wet blanket. तो जब भी आपको ऐसे लोगों के बारे में बात करनी हो जिनमें कोई उत्साह नहीं है, जीवन के प्रति कोई enjoyment, कोई enthusiasm नहीं है, तो then you can go for the English idiom a wet blanket. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। आपने ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज़रूर देखे होंगे जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, जिनसे लगता ही नहीं है कि वो सक्सेस हो पाएंगे। उनकी आदतें देख के, उनका रूटीन देख के हम ये पता लगा लेते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एट द डे ऑफ द रिजल्ट्स वही इंसान होता है जो सबसे टॉप पे होता है। तो उसको कहते हैं छुपा रुस्तम। और इंग्लिश में जो इडियम उनके लिए यूज़ किया जाता है वो होता है अ डार्क हॉर्स, यानी कि अ पर्सन हु इज़ नॉट expected to succeed but unexpectedly he succeeds. For example, she proved a dark horse in the examination. या फिर the movie is a dark horse for the award. तो I hope कि जब भी आपको किसी इंसान के बारे में उसका जो वो छुपा वाला जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर उसके बारे में बताना हो तो आप ये इंग्लिश इडियम अ डार्क हॉर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्लिश इडियम है वो है टू स्मेल द रैट। अब टू स्मेल द रैट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इडियम है जिसका मतलब होता है शक होना। देखा जब एक चूहा मर जाता है तो कितनी गंदी फूल स्मेल आती है उसी से, और ये इंग्लिश इडियम कहीं ना कहीं वहीं से निकला है जिसका मतलब होता है शक करना या फिर शक होना या फिर दाल में कुछ काला होना। ये तो आप सबने सुना ही होगा। सिंपली टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी or something dishonest is happening. For example, I smelt a rat when I found some items are missing from my table.
या फिर आई स्मेल अ रैट, आई डोंट थिंक ही इज टेलिंग द ट्रूथ। तो जब भी आपको शक के बारे में बोलना हो, आपको शक हो रहा हो, तो यू कैन गो फॉर द इंग्लिश इडियम टू स्मेल द रैट। और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट इंग्लिश इडियम है वो है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखा, एक चाय में स्टॉर्म आ जाना, हलचल मच जाना। तो अ स्टॉर्म इन अ टी कप इंग्लिश इडियम का मतलब होता है बात का बतंगड़ बना देना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, और बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो कुछ इतना बोलते हैं, इतना करते हैं कि वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो उसको बोला जाता है अ स्टॉर्म इन अ टी कप। तो जब भी आपको बात का बतंगड़ बनाना कहीं हो रहा है, कोई बना रहा है छोटी सी बात को बड़ी, तो यू कैन गो फॉर द इंग्लिश इडियम a storm in a teacup. It simply means lot of unnecessary anger and worry about a matter that is not expected or that is not required. For example, this matter is simply a storm in a teacup. या फिर this is a very small matter. It is simply a storm in a teacup. तो आई होप कि आपको ये जो 5 इंग्लिश इडियम्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलूंगी आपके साथ बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड डू टेक केयर।